अब साडू माता कहवे नेवाजी ने कि कलम खिंची करतार ने कर्मों में लिखी रेख, जिसमें तिल गठे न राई बढ़े है, यह तो लिखा विधाता का लेख। ये 24 वर्ष का वादा था जो पूरा हो गया, जो अब टल नहीं सकता। इन सब बातों को छोड़कर आप तो जाओ नेवाजी राण में, और तुम जाओ वापस घर पर। तो आप भगवान का भजन करो जिसे यह निदा हर जावे। अगर यह जिंदा हर जावे तो आशा करो, और मर जावे तो सारी सतियां हो जाओ। इस हमारे कुल को मत लजाना। बगड़ावत जब रानी को लेने के लिए गए थे तो माता साडू जी और सब गुजरियों ने मना किया था, पर बगड़ावत नहीं माने। तब माता साडू जी ने नेवाजी से कहा था कि लाल जी अब आप राण में जा रहे हो और हम गोठा में रहेंगी। अब न मालूम जाने क्या होगा। आपको इस गोठा में हवेली का खेल कर जाना चाहिए, और इस भूखी गरीब दुनिया को दान बांट कर जाना चाहिए। साडू जी के कहने के अनुसार नेवाजी ने रंग गुलाल मंगवा कर गोठ नगर में होली खेली, जिसमें खूब दान लुटाया, गुड़ मिठाइयाँ बटवाई। फिर वह बगड़ावत माता पिता गुरुदेव को ढोक प्रणाम करके राणनगर की ओर प्रस्थान कर गए, और वह सारी गुजरियाँ अपने घर चली गई। रानी और हीरा के बीच वार्तालाप हो रहा है। रानी ने हीरा से कहा कि हीरा, बगड़ावतों का वादा खत्म हो गया। आपने उसको परवाना भेजा, फिर भी नहीं आए। राण का महल भी तैयार हो गया। राणा जी भी महल में आने लग गए। राणा कहे तो मोटा पेटा हो गया, यह तो बूढ़ा डोकरा हो गया। हीरा, चंपा की कलियां तो एक ही भली, और समरह कलियां को तो भार। सुख में जीना तो थोड़ा ही बहुत है, दुख में जीवो वर्ष हजार। हीरा हंस लिखा था लेख में, यह कौवा कहाँ से आ गया री। हीरा लिखा था लेख में, यह कंकर कहाँ से आ गया री। हीरा रात में आवे मन ओज का, मेरा चित बोझ ही बोझ में जावेरी। हीरा मोती होवे तो नथड़ी में पी लूँ, जो मेरे होठों को चूमता रहे। और हीरा मूंगिया होवे तो हार बना लूँ, गले में डाल लूँ। हीरा ऊपर चढ़ जारी महला में, गोठा की ओर देख, आता दिखे काई बेटा बाघ का। हीरा महल के ऊपर जाकर इधर उधर देखे तो बगड़ावत आता दिखा, जिनके आकाश में गर्द उड़ रही, और घोड़ा घोड़ी दौड़ रहा, और शहल चमक रहा। फिर हीरा कहती है, बाईसा आते दिख रहे हैं बेटा बाघ का, जिनकी उड़ रही धूल। रानी कहती है, अरे हीरा फागुन लग गया, सावे बहुत है, किसी की बारात जा रही होगी। हीरा कहती है, नहीं भाई साहब, बवड़ी घोड़ी कूदती आ रही है। भोजा जी कहा, चमके छेलड़ा। हीरा, वह तो परदेशियों की ही भेड़े वाले होंगे, नहीं तो बंजारे लोग होंगा, नहीं तो होंगे गोरोला की गाय। हीरा कहती है, भाई साहब नहीं, वह गडरिया की गाडरा, नहीं बंजारा लोग, और नहीं ही गारोला की गाय। वह तो सारे सागे बगड़ावती ही है। जितने में ही नेवाजी आ गया, और उनका नौलखा घोड़ा पर सवार होकर, और हाथ में चमके सिंदूरिया शेल, बगड़ावत राणनगर में पहुंच गए, और नौलखा बाग में तंबू लगा दिया। और हीरा दासी और नेवाजी के बीच वार्तालाप हो रही है। रानी कहती है कि हीरा बाग में जाओ और बगड़ावतों की खबर ले आओ। हीरा पानी की मटकी लेकर बाग में चली गई। तब नेवाजी कहता है,
भाई साहब, रानी की दासी हीरा आ रही है। फिर हीरा ने नेवाजी से रानी के समाचार सुनाया। नेवाजी कहवा है कि भाई तुम्हारी रानी को कब है लाओगी? तब हीरा ने कहा कि अभी ला रही हूँ। फिर हीरा और नेवाजी होली का खेल खेलने लग गए, जिस वजह से हीरा को देर हो गई और श्यालू चीर भीग गया। फिर हीरा बाग में से घर आ गई। तब रानी कहती है, हीरा देर से क्यों आई और श्यालू को कहाँ भिजो लाई? हीरा कहती है, भाई साहब, नेवाजी और मैं खेल खेलने लग गया, जिससे चीर भीज गया। फिर हीरा और रानी महल में चली गई और रानी और बगड़ावतों का समाचार सुनाया कि भाई साहब आपको बुलाया है, बाग में आपकी राह देख रहे हैं। तब रानी बौड़ी चलेगी, तब रात्रि को चलेगी। तो फिर हीरा कहती है कि भाई साहब आपने फेरे भी भोजाजी की तलवार के खाए, फिर तोरण भी उन्होंने मारा, परंतु पंचों के सामने तो राणा की हो गई। अब आप गोठा में जाओगी तो तुम्हारे पियर ससुराल में दाग लग जाएगा और ये दुनिया बुरा बोलेगी कि सोलंकी सरदारों की लड़कियां नाते जाने लग गई है। हीरा पूर्व जन्म में पूजी थी हमने माता, गोरजा ढोक्या है करतार। लेख लिखा था द्वारका नाथ ने, मैंने मांगे है भोज भरतार। हीरा एक सांचा में तो मेह डली, दूसरे में सवाही भोज। भरियो सांचो ढुल गयो, जिसको यो राणो जी पैदा हो गयो। हीरा रोटी खाऊं तो रोटी नहीं भावे, पानी पीऊं तो पानी नहीं भावे, सोऊं तो नींद नहीं आवे, मेरा चित भोज ही भोज में जावे। भाई साहब, हीरा कहवे है, भाई साहब यहाँ तो आप महलों में रहती है, अच्छे अच्छे बिस्तरों में सोती हो और लड्डू चूरमा खाती हो, नागर बेल का पान चाबती हो, साड़ी लहंगा ओढ़ती हो। उन गुजरों के गुदड़ियाँ मिलेगी, खाट पर सोना पड़ेगा, छाछ राबड़ी खानी पड़ेगी, 5 शेर का घाघरा पहनना पड़ेगा और 2 शेर की डोर बांधेगा और पीतल का चूड़ा मिलेगा। आपके हाथों में छाले पड़ जाएगा, गायों और भैंसों का खाद फेंकना पड़ेगा। दो रानियों जेठानियों कहा इक्सा होगा, गोबर के गुआड़ा अलग अलग कर देगी और गुआड़ों में कीचड़ मच जाएगा। फिर आपको गोबर की ही हेल कुण ऊंचाएगा। तब रानी कहती है, हीरा ये गुजर वह नहीं है जो तू कह रही है, यह तो राजा की ही तरह रहते हैं। इनके हाथी घोड़ा महल जोगियों की जमात है। हीरा सारी बातों की एक ही बात है कि हमें तो भगवान ने इन बगड़ावतों को छलने भेजा था, हमें उनको छलना है, हमारे और बातों से क्या काम है। हीरा अपने गोठा में चलेगी, फिर अपने को लेने के कारण राण की सेना आएगी, तब बगड़ावत और राण के बीच युद्ध होएगा। दोनों पार्टियों की रानी करती करती खारी के किनारे खत्म हो जाएंगे। उनकी मुंड की माला मेरे को पहननी है, सिर्फ 2-4 महीने की ही रहना है और भगवान का वचन निभाना है। हीरा तेरे को मैं सदा श्रृंगारे रखूंगी और बूंदी की तेरे फूंदी मंगा दूं, कोटा से गोटो मंगा दूं, सांगानेर की साड़ी मंगा दूं, माधोपुर को पोमचो मंगा दूं। तब हीरा कहती है कि चलो भाई साहब, मैं आपके साथ हूँ, पर चले कैसे? रानी कहती है, हीरा रात में चलना है। हीरा को तो सारी बात का पता था, वह रानी का मन ले रही थी। रानी ने पहरेदारों और चौकीदारों को ऐसी चमक बताई कि वह सभी सो गए। रानी और हीरा कनक महल से उतरकर नौलखा बाग में आ गई। तब बगड़ावत सो रहे थे, रानी को दिखाई नहीं दिए। तब रानी ने हीरा से
कहा कि हीरा देखो री बगड़ावत वापस चले गए। तभी नेवाजी की नींद खुल गई और सारे भाइयों को जगाया और कहा, उठो, रानी आ गई है। बगड़ावत उठकर घोड़ों को तैयार कर गोटा वापस जाने लगे। रानी तो बोजाजी के साथ बौड़ी घोड़ी पर बैठ गई और हीरा नेवाजी के साथ नौलखा घोड़ा पर बैठ गई और सारे बगड़ावत अपने अपने घोड़े पर बैठकर गोटा के रास्ते चल पड़े। बगड़ावत द्वारा रानी को लाना और पत्थर काटना। रानी ने बोजाजी को पकड़ लिया और सभी ने घोड़े दौड़ा दिए। चलते चलते रानी ने एक उपाय सोचा। वह अपने साथ 5 कंकर लाई थी, जिसकी 5 बठेरियां तितर बना दी और उड़ा दी। उसके उड़ने से बमड़ी घोड़ी चमक गई और उड़ने से दौड़ने लगी। बोजाजी ने सोचा कि यह है औरत की जात, गिर जाएगी तो मर जाएगी। बोजाजी हृदय धड़कने लगा। तब रानी ने कहा कि रोक दो घोड़ी, तो तितर उड़ने से ही आपके हृदय में धड़कने हो रही है। अगर राणा की फौजें आ जाए तो आप मेरे को छोड़कर भाग जाएंगे या मेरे को वापस उनको दे देंगे। मैं तो नहीं चलूँगी। बोजाजी ने घोड़ी रोकी और नेवाजी ने घोड़ा नौलखा रोक दिया। तब रानी और हीरा दोनों के नीचे उतर गई और वापस जाने की कहने लगी। तब बोजाजी बोले कि मैं आपके डर से घबराया हूँ था कि मैं औरत की जात है, गिर जाएगी तो मर जाएगी, जिस वजह से मेरे कलेजा में धड़कन लगी है। राणा की सेना के सामने देखना हमारी वीरता। तब रानी ने कहा कि आप तो मुझे आपकी वीरता अभी ही बताओ। फिर बोजाजी ने चंद्रावशी तलवार खांडा निकालकर 13 हाथ की छिल्ला की मारी तो उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह तलवार श्री रामचंद्र जी भगवान की थी। नेवाजी ने कहा कि भाभी साहब, हमारी शक्ति आपने देख ली, अब आप हमें अपनी शक्ति दिखाओ। फिर रानी ने कहा कि रंग महल में दीपक जल रहा है, आप कहो तो मैं श्यालू के पल्ले से बुझा दूं और वापस जला दूं। रानी ने श्यालू के पल्ले को देकर दीपक बुझा दिया और वापस जो दिया और दोनों ने ही अपनी अपनी शक्ति दिखाई। तब रानी ने सोचा कि इस तलवार से तो यह कभी नहीं मरेंगे। तो रानी ने कहा कि आप मेरी एक शर्त को मंजूर करें तो आपके साथ चलूँगी, नहीं तो वापस जाऊँगी। तब सवाई भोज ने वह मंजूर कर ली और कहा कि आपके सब ही बात हमको मंजूर है। फिर रानी ने कहा कि इस चंद्रावशी तलवार को आप युद्ध में प्रयोग नहीं करेंगे और सारे भाई एक साथ मिलकर युद्ध नहीं लड़ेंगे, तब तो मैं आपके साथ चलूं, अन्यथा मुझको वापस रख के आओ। तब सवाई भोज ने कहा कि तलवार को नहीं लाऊंगा और सारे भाई एक साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे। तब रानी कहती है कि अगर आप सारे भाई इकट्ठे आ गए और इस चंद्रावशी तलवार को ले आए तो आपको अपने हाथों से अपने शीश काट कर मुझे देने पड़ेंगे। इसी बात का मुझे वचन दे दो, तब मैं आपके साथ चल सकूं। फिर सवाई भोज जी और सारे भाइयों ने यह सभी मंजूर कर लिया और उसे वचन दे दिया। फिर रानी और हीरा उसके साथ बैठकर गोठा की ओर चला गया। यह स्थान राण और बिनाई के बीच में है, जो तलवार से है काटा हुआ पत्थर आज भी मौजूद है। यह पत्थर करीब 11-12 हाथ कटा हुआ है, जहाँ पर बहुत यात्री ढोकने आते हैं। फिर वह चलते चलते गोठा के बाहर पड़सा में आ गया, जहाँ पर एक बावड़ी थी, जो वह रानी बावड़ी पर जाकर उतर गई और कहा कि मेरे दौरानियों जिठानियों मेरे को लेने को आए, तब मैं उसके साथ चलूँगी। यहाँ मेरा ससुराल है, मैं घोड़ी पर बैठकर नहीं जाऊँगी और अकेले भी नहीं जाऊँगी। सब गुजरियाँ द्वारा रानी को लेने जाना पड़ा।
रानी और हीरा दोनों बावड़ी पर बैठ गई थी। बगड़ावत गोठा में आ गए। घोड़ा घोड़ी कहा गुड़शाला में बांध दिया था। नेवाजी ने सारी गुजरियों को बुलवा कर कहा कि भाभी साहब, आप सारी दौरोड़ियाँ जिठानियाँ मिलकर रानी को लाना है। वह रानी बावड़ी पर बैठी है। रानी से हाजी कहकर तो बतलाना। वह रानी राजा हृदय की बेटी है। आप उनको ढोक देना, पांव लगना। वह हमारे कुल को तारने आई है, हमको बेकूट में ले जाएगी। आप उनसे अच्छा बुरा बोल मत करना, नहीं तो वह वापस में चली जाएगी। बगड़ाव तो गोठा में आ गए और 2 आदमी घास काटने वाले बावड़ी पर पहुँचे। रानी और हीरा को बैठी देखकर घास काटने वालों ने पूछा कि भाई आप कौन है और कहाँ से जा रही हो। रानी ने कहा कि हमें तो बगड़ावत लाए हैं और यहीं पर रख गए है। रानी हीरा से कहती है कि जब तक बगड़ावत की कामणियाँ आवे इतने हम इनसे बात कर लेने। दोनों घास काटने वालों से बात करने लगी। घास काटने वालों का नाम घासी और पेमा था। घासी ने कहा कि बगड़ावतों के तो सबके औरतें हैं, वह तो आपने हमारे वास्ते लाए हैं, आप तो हमारे साथ चलो। रानी ने कहा कि चले तो सही, पहले अपने घर का हाल तो बताओ, आपके पास क्या क्या है। तब घासी जी ने कहा कि हमारे खूब अनाज है, लक्ष्मी भी खूब है, हमारे पास 3 कट्टा रोकड़ी है और धीना भी बहुत है। एक बूढ़ी बकरी दुआती है, एक मटका अनाज का भरा हुआ है। मनोरंजन के लिए चूहे भी बहुत है। यह बगड़ाव तो अपंग है और इनके घोड़ों के लिए घास भी हम लाते हैं। फिर रानी कहने लगी कि हीरा, इन दोनों को लड्डू दे दो। और हीरा ने दोनों को 4-4 लड्डू दे दिया। फिर कहा कि जाओ भाइयों, हम तो नहीं जाएंगे। इतने में तो गोठा की गुजरियाँ आ गई। आगे तो ढोल बजाने वाला चल रहा था, पीछे भोजाजी की दीप कंवर बाई चल रही थी और पीछे पीछे सारी गुजरियाँ आ पहुँची। सब गुजरियों के रानी के चरण स्पर्श किया। तब माता साडू ने रानी की आरती उतारी। रानी ने कहा कि माता साडू, तुम्हारा नाम इसी कलयुग में अमर हो जाएगा। भाई धर्म की ही पूरी। दीप कंवर बाई तो रानी की गोद में जाकर बैठ गई थी। रानी ने सोचा यह तो कोई बहन बेटी है। फिर रानी ने दीप कंवर बाई से पूछा, भाई आप किन की बेटी हो तब, और आपका क्या नाम है। दीप कंवर बाई ने जवाब दिया कि मैं तो सवाई भोज की लड़की हूँ, दीप कंवर बाई मेरा नाम है। फिर सब गुजरियों ने तो चरण स्पर्श किए, परंतु नेतु नेकाल ने चरण स्पर्श नहीं किया। फिर रानी ने कहा कि दीप कंवर बाई यह कौन है। दीप कंवर ने कहा कि यह तो काका नेवाजी की घरवाली है, नेतु इनका नाम है। अब एक आगे की वार्ता अगला एपिसोड में आवली, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और पूरा भारत में फैला दो। भगवान देवनारायण की कथा है। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय।